अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आपका मोस्ट वेलकम है जायकेदार खाना विद रिहाना में। आज मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी ईद की। आज है चांद रात, जो कि मैं एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। मैं लगाने जा रही हूँ चिकन में मसाला, बिरयानी मसाला, जो कि है मेरे घर के मसाले, और थोड़ा बहुत मैं डालती हूँ बाहर का बिरयानी मसाला। चले तो अब हम जल्दी से लगा लेते हैं चिकन में मसाला बिरयानी के लिए, जो कि मैं घर के मसाले और थोड़ा सा मसाला मैं बाज़ार का भी इसमें शामिल करती हूँ। इसको मैरिनेट करके मैं अब रख दूँगी फ्रिज के अंदर कल के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेते हैं तो आसानी हो जाती है। ईद वाले दिन बहुत काम होते हैं, तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद पे पहले ही बहुत काम होते हैं, जैसे ख़ुद को रेडी करना होता है, घर के और भी काम होते हैं, इसलिए हम पहले से ही थोड़ी सी तैयारी करके रख लेते हैं तो हमें सहूलियत हो जाती है। आज ही मैं अपनी शीर की भी थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लूँगी, तो सुबह आसानी हो जाएगी बनाने के लिए। और आप कैसे हैं? आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। 2-3 साल पहले भी मेरा एक चैनल था जिस पे मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि चला नहीं था वो चैनल, और कुछ बीच में प्रॉब्लम भी कुछ ऐसी हो गई थी। मगर इस बार आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और मेरा साथ देंगे। आप भी अगर चाहें तो एक दिन पहले, वैसे तो ज़्यादातर लोग बाग यही करते हैं अब अपनी आसानी के लिए भी, और वैसे भी कि पहले से ही तैयारी करके रख लो तो अच्छा रहता है। आधा काम समझ लीजिए आप निमट जाता है। तो मैंने यहाँ पे दही बड़ों की दाल भी भिगो दी थी, जिसमें माश की दाल थी और मूंग की दाल थी। अब मैं अपने चिकन को मसाला लगा के फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। उसके बाद में मैं दूसरी तैयारी करूँगी। मेरी बेटी अब घर में मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरी बेटियां घर में ही लगा लेती हैं अक्सर करके मेहंदी। बाहर इतना रश होता है और फिर पसंद भी नहीं आती हमें, और घर के काम इतने होते हैं कि बाहर जाने में परेशानी हो जाती है। बाहर से थक कर आओ तो फिर घर के काम नहीं होते। मैंने यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट जो थे शीर के लिए क्रश कर लिए थे, और मैं इनको स्टोर कर दूँगी डब्बे में, और इसको रख दूँगी फिर मैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि ये वहीं पर ही सेफ़ रहेंगे। मैं एक साथ सारी शीर नहीं बनाती, मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ी ही बन जाए। हर एक दिन मैं निकाल के, तैयार होता है सामान तो हर एक दिन मैं निकाल के शीर बना लेती हूँ ताज़ी। और यहाँ मेरी बेटी पीस रही थी दही बड़ों के लिए दाल। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और दाल पीसने का ये ट्रिक नया है कि दाल के अंदर अगर आप आइस क्यूब डालते हैं थोड़ी सी, तो उससे दाल बहुत अच्छी तरीके से पीस भी जाती है, और आधी से ज़्यादा इसमें फिट भी जाती है, क्योंकि बाहर बहुत मेहनत लगती है उसको फेंटने में। इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसी तरीके से पीस लिया जाए। ये है ईद की सुबह का दिन। मैं उठ चुकी थी और मैंने सबसे पहले, बच्चे सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो मैंने सोचा जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं अपना खाना पकाना कर लूँ, शीर तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि या तो पहले या फिर बाद में, नमाज के बाद में आके इंसान मीठा खाता है ईद पे। तो सुबह जाते हुए तो ये लोग खजूर खा के चले गए थे। उसके बाद में मैंने सोचा जल्दी से मैं शीर बना लेती हूँ, आएंगे बच्चे तो फिर नाश्ता करेंगे। यहाँ पे मैं शीर की तैयारी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट तैयारी मेरी मुकम्मल होने ही वाली थी। ये मैंने
देसी घी में सेवइयाँ भून ली थी अच्छी तरीके से, और ये मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। बस इसका थोड़ा सा काम और है, ड्राई फ्रूट फ्राई करूँगी देसी घी के अंदर और फिर वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा बहुत तो बोलने में 19-20 हो ही जाता है, एकदम परफेक्ट तो इंसान नहीं बोल पाता। मेरी बेटी पीछे से कह रही है आपने ड्राई फ्रूट गलत बोला है मम्मी। तो घबराहट में इंसान के मुंह से निकल जाता है बाज़ टाइम। देखें अब ये मेरा ड्राई फ्रूट भुन रहा है, और ये मैंने इसमें चिरौंजी डाली क्योंकि मैंने कल इसमें मिक्स नहीं करी थी, करना भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने अलग से डाली है। देखें ये अब माशाल्लाह हमारी शीर बन के हो गई है तैयार। और अब बच्चे मेरे आ चुके थे नमाज़ पढ़ के, तो वो बाज़ार से ही आते हुए पूरी सब्ज़ी ले आए थे। हमने फिर नाश्ता करा, इसके बाद में सब ने बैठकर माशाल्लाह ईद का दिन इतना अच्छा होता है और पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया, क्योंकि रमज़ानों की इतनी पूरे महीने भाग दौड़ होती है, मेहनत होती है, इबादत होती है, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है कि हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। तो अब ये बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ के नाश्ता करके सो जाएंगे, क्योंकि थके होते हैं, पूरी रमज़ान इबादत करते हैं। अब ये लोग नाश्ता करके सोने की तैयारी में थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं अब खाना पकाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये है मेरा मटन का कीमा 1.25 किलो, और ये मैंने इसकी करी है तैयारी। बच्चे सो गए हैं आराम से, तो मैंने सोचा मैं अब खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में नहा धो के नमाज़ अदा कर लेंगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी मुकम्मल रेसिपी आपको दूंगी। अब मैं जल्दी जल्दी इसको तैयार करूंगी, उसके बाद में मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या करना है नमाज अदा करके। गर्मी होने लगी है अच्छी खासी, यहाँ मुझे पकाते पकाते गर्मी लगने लगी थी और हलक बेहोशक हो रहा था, तो मैंने 1 गिलास रूह अफ़ज़ा बना के ठंडा ठंडा पिया। देखिए ये अब इसका पानी थोड़ा ऑलमोस्ट खुशक ही हो गया है, इसमें हम लगा देंगे अब 1 सीटी। एक सीटी लग चुकी थी, तो अब हम इसकी कर लेंगे भुनाई, उसके बाद में दिखाएंगे आपको बाद में जब खाने का टाइम होगा डिश आउट करके। देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका है और हमने लगा दिया दस्तरखान दोपहर के खाने का। नहा धो के नमाज़ पढ़ के बच्चे को उठाया, फिर हमने
दस्तरखान लगा लिया और उसके बाद में हमने खाया खाना। उसके बाद हम चले गए थे कहीं बाहर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं दस्तरखान पे और खाने की सब तारीफ़ कर रहे थे। माशाल्लाह कीमा इतना मज़े का बना था। ईद का दिन तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए इसी तरीके से चल जाता है। और ईद का दिन ही नहीं, पूरा महीना माशाल्लाह रमज़ानों का वही होता है। देख के जहाँ से पैसे आए। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस अब ईदी लेने का समय आ गया है। सो करके उठ करके अब हम लेने वाले हैं ईदी। लाओ जी लाओ हमारी ईदी। लिफाफे से तो कुछ मुझे गड़बड़ सी लग रही है। ये लिफाफा खाली सा भी लग रहा है। फिर भी कह देता हूँ चलो अस्सलाम वालेकुम। तो बाद में ले लूंगा, ऑफ कैमरा ले लूंगा पैसे, कोई बात। तो अभी दूसरी वाली तो रह ही गई थी मम्मी की तरफ से। लाओ भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे दे दो क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं बाकी सबको बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। करारे करारे नोट। ड्राइंग सबकी दी है। अभी तो तुम बोलोगे सारे। आ जाओ यार हो गए। चलो तुम्हारी आ गया एक और नोट तो वसूली हो गई। सलाम कौन करेगा वहाँ पे? देखिए कैमरा में सलाम कौन करेगा? चले तो अब सबकी ईदी वीदी हो गई थी। हम निकल गए बाहर घूमने के लिए चांदनी चौक, जहाँ हमें पीना था लेमन सोडा, जो मैंने आपसे कहा था कि हम बाहर जाएंगे आपको दिखाएंगे। देखिए हम आ चुके हैं चांदनी चौक। ये है बहुत पुरानी दुकान जहाँ हम लेमन सोडा पियेंगे, हमारे बचपन की। और पत्नी कितने पहले से होगी ये दुकान। चलिए तो अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड फिर मिलूँगी अगले वीडियो में अच्छी सी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।